आपकी मां, आपकी पत्नी और आपकी बहन, ये तीनों के साथ आप एक सा ही व्यवहार करते हो कि अलग अलग? पुरुष बताएंगे पहले, सारे पुरुष भैया बताएंगे। क्यों बेटा? आप जो व्यवहार अपनी पत्नी के साथ करते हो, क्या वो व्यवहार मां के साथ होगा? नहीं। किसने रोका है? ये मेरी मां है, इसके साथ क्या व्यवहार होगा? ये मेरी पत्नी है, इसके साथ क्या व्यवहार होगा? ये दोनों में भेद बताने वाले का नाम धर्म है। यदि ये धर्म नाम की चीज ना होती तो मां में और पत्नी में कोई अंतर ना रहता। वो एक लड़का भी बोला ना, एक कॉमेडी करने वाले लड़के, अभी उनका शो चलता था हंसाने वाले, उस लड़के ने अपनी मां के लिए गलत टिप्पणी कर दी। बताया नहीं जा सकता पर आप समझो। उसने अपनी मां के लिए ऐसा कह दिया जो कोई नहीं कह सकता। पापियों का नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए, अपराध हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? मैया, एक आजकल की जो पीढ़ी जा रही है, कहां जा रही है पता है? वो लड़के कह रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा माता पिता जब साथ में रहें पति पत्नी की तरह, तो हम भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे। मतलब बेटा कह रहा है कि वो अपनी मां के साथ इन्वॉल्व होना चाहता है। अब सोचिए, क्यों इन्वॉल्व होना है उसको? इसलिए इन्वॉल्व होना है क्योंकि उसके भीतर का धर्म मर चुका है। जब तक धर्म जिंदा है तभी मां को मां के रूप में देखा जाता है। आपकी मां और आपकी पत्नी में अंतर है, मतलब आप धर्मात्मा हैं। जिस दिन आपके भीतर का धर्म मर गया, उस दिन आप भूल जाएंगे कि ये आपकी मां है या आपकी पत्नी है। इसलिए कहता हूं साहब, धर्म मरने लगा है आजकल के युवाओं का, इसलिए वो मां के साथ भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, इतना ना पड़ जाओ कि तुम अपने मां और बेटे की भी मर्यादा भूल जाओ। इतना हावी हो गया है आज के लड़कों में, आज की लड़कियों में, ये जो शारीरिक गर्मी है ना, जिसे वासना कहते हैं, आज ये वासना इतनी हावी हो गई कि सोचिए, वो वासना अभी तक तो लड़का लड़की तक सीमित थी, अब तो वो अपनी मां तक पहुंचना चाह रहा है कि मैं ये वासना का प्रयोग अपनी मां के साथ भी करूंगा। अब सोचिए कितना ये युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी के आइकॉन थे वो लोग, युवा पीढ़ी उन्हें फॉलो करती थी, जो इतने गलत रास्ते पर ले जाना चाहते थे पीढ़ी को। अब सोचिए, खुलेआम वहां लड़कियां बैठती, लड़के बैठते, खुलेआम गलत गलत शब्द बोलते, खुलेआम मैया, खुलेआम। इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा कम पढ़ाओ मेरी मां, थोड़ा संस्कार ठूस ठूस के भरो। ज्यादा पढ़ लिख गए तो कहीं वो अपने संस्कार ना भूल जाएं। ऐसे संस्कारवान बच्चे हों तो अच्छे हों, वरना बच्चे ना हों। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। सही है? क्यों मेरे भाई, समझ आ रही है बात? थोड़ी भी लाज शर्म नहीं थी उन लड़कों में? बताओ क्या कह रहे हो, दांत और निकाल हंस रहे हैं इस बात को कह के, मतलब शर्म नहीं, क्योंकि धर्म नहीं है। मेरी मां, ये बात आप कभी नहीं बोल सकते। यहां जितने लड़के बैठे हैं वो अपनी मां के लिए ऐसा कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि आपके भीतर धर्म है। और जिनके अंदर धर्म मर गया ना, कुत्ता जिस मां से पैदा होता है, कुत्ता जवान होता है तो उसी मां के साथ संबंध बनाता है।
क्योंकि वो जानवर है। इसलिए कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी में धर्म नहीं है, और हर जानवर ऐसा करता है लगभग। बोलो हाँ कि ना? बात समझ रहे हैं? बिल्ली का बच्चा जब जवान होता है, उसका बिलार बड़ा, तो वो अपनी मां के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि वो जानवर श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप मनुष्य हैं, आपको पता है सारी जिंदगी कि ये मेरी मां है, क्या व्यवहार करने से लिए मां के पांव धोकर पिए जाते हैं। इसलिए हमारे वेद कहते हैं मनुष्यों के लिए है मातृदेवो भव, कुत्ता के लिए नहीं है कि मातृदेवो भव, गधा के लिए नहीं है कि मातृदेवो भव, मनुष्य के लिए है कि माता भगवान, पिता भगवान। और तुम मनुष्य होकर भी यदि धर्म का आचरण नहीं किए तो उन कुत्तों में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा, उन गधों में, उन सुअर में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए अपने धर्म को बचाए रखो, अपने बच्चों को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ। कुछ चीजें कहना पाप है तो कुछ चीजें सोचना भी पाप है। बोलो हाँ। कोई बेटा अपनी मां के बारे में गलत सोचे तो सोचना भी तो पाप हो गया, लेकिन उसने तो बोला। ये सब क्यों हो रहा है इस देश में? ये भी सुनने को मिलेगा। तुम्हारे बुजुर्ग कभी जिंदा होते और आएंगे ना, तुम्हें थप्पड़ मारेंगे, नालायक तुम कहां चले गए? तुम्हें हमने इसलिए जीवन दिया था कि तुम इतने अश्लील हो जाओ। इसलिए अपने बेटों को, मेरी मां सीता मैया किसमें थी? लक्ष्मण रेखा के अंदर, तब तक सुरक्षित थी। और जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार किया, लक्ष्मण रेखा नहीं है वो, मर्यादा की रेखा। किसकी रेखा है? जैसे ही मर्यादा की रेखा को पार किया, रावण उठा कर ले गया। जिस दिन आप और जिस दिन आपके बच्चे उस मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करेंगे, उस दिन नाश हो जाएगा। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, अपनी बेटियों को संस्कार बनाओ। स्त्रियों का आभूषण है लज्जा। स्त्रियों का आभूषण क्या है? बोलो। लेकिन वो जो लड़के जो उल्टा बोल रहे थे, कॉमेडियन, वहां पर एक लड़की भी बैठती थी, वो लड़की भी इतनी गलत गलत बातें करती थी, उसके अंदर लज्जा नहीं है। ये नारियों के नाम पे कलंक है कि नहीं? इसलिए मेरी मां, तुम अपनी बेटियों को थोड़ा लज्जा सिखाना। ए बेटी, लज्जा जानती हो क्या होती है? इसलिए हमारे यहां कपड़ा ढकने की, मतलब शरीर को ढकने की परंपरा रही है। कपड़े से शरीर को ढका जाता है। आजकल तो पैसे दे के फटे कपड़े लोग खरीद रहे हैं ताकि दिखे। पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं लोग और क्या देखना चाह रहे हैं लोग। बोलो हाँ। आजकल बड़े बड़े शहरों में देखो, लड़कियां, स्त्रियां अर्ध नग्न घूम रही हैं मैया। हाँ या ना? आधी से ज्यादा बिल्कुल वो निर्वस्त्र हैं। पता नहीं क्या ढकने के लिए पहना है कपड़ा। ऐसी स्त्रियां, ये नारी का लक्षण नहीं है। लज्जा नारी शक्ति है। शक्ति छिपी हुई होती है ना? मर्यादाएं सब चीज में लागू होती है। मर्यादा। आज लोगों की बुद्धियां भ्रष्ट हो गई, अधर्म पर चल रहे हैं। सारे लड़का लड़की अधर्म पर चल रहे हैं। अब बताओ, शादी के पहले एक लड़का किसी लड़की के कंधे पे हाथ डाल के चल रहा है, उसके संग नाच रहा है ना, लिव इन में रह रहा है, क्या ये धर्म है? क्या पराई स्त्री के संग संबंध में रहना, क्या ये धर्म है? फिर आजकल बच्चे कर रहे हैं, ये सब खुलेआम चल रहा है, अधर्म है। अब ये इन अधर्मियों से फिर आप आगे चल के किन धर्मात्माओं की उम्मीदें करोगे? जब आज की युवा पीढ़ी सब लिबन में रह के भ्रष्ट हो चुकी होगी, तो जब इनकी शादियां होगी, इनके बच्चे होंगे, तो वो कितने धर्मात्मा होंगे? जैसे आज आपके बुजुर्ग हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग सही हैं, लेकिन जब आप लोग बुजुर्ग बनोगे आने वाली पीढ़ी के लिए, तो आपके बच्चे कहेंगे हमारे बुजुर्ग तो लिबन में रहते थे, तो पता नहीं वो काहे में रहेंगे। क्यों जी? आज की हम सब लोग हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए तो हम लोग ही ना बुजुर्ग कहलाएंगे। तो हमारे आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी कि हमारे बुजुर्ग तो लिबन में रहते थे।
क्या प्रभाव होगा? कहां ले जा रहे हैं? कुत्ता बिल्ली काहे बन रहा है? हमारे गली का कुत्ता लिविन में रहता है। कुत्ता बिल्ली किस में रहते हैं? हमारे यहाँ के जानवर लिविन में रहते हैं। ये लिविन, ये जानवरों का कल्चर है। हमारे स्त्रियां, हमारे देश के पुरुष पति, हमारे यहाँ नारियां कैसी हैं? पतिव्रता। इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियों के आगे लगता है, पत्नी के आगे लगता है धर्म पत्नी। ये कौन है? हमारी धर्म पत्नी। क्या जुड़ा है? जो रोज बोलो, धर्म क्यों जुड़ा है? पत्नी खाली पत्नी क्यों नहीं है? ये मेरी पत्नी है, नहीं। धर्म क्यों है? क्योंकि मेरी पत्नी के भीतर धर्म है और ये सदा धर्म का आचरण करती है। धर्म के अनुसार हमने विवाह किया है, इसलिए धर्म पत्नी है। जो लिवन में रह चुकी है वो कभी धर्म पत्नी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती वो। बोलो हाँ। जो स्त्री लिवन में रह चुकी है, क्या वो स्त्री कभी धर्म पत्नी कहलाएगी? अब भले कोई कहे धर्म पत्नी है, पर धर्म पत्नी ये थोड़ी है। ये तो नक कटी है, पहले ही नाक कटवा चुकी है। इसलिए हमारे यहां धर्म शब्द को समझो। आज की नेताओं ने धर्म को हटा दिया सब जगह से। बोले धर्म शब्द का प्रयोग नहीं होगा। काहे नहीं होगा भैया? धर्म के बिना जीवन है? धर्म चला जाएगा तो मुर्दे हो जाओगे, मुर्दे। जब तक आप लोगों के भीतर धर्म है तब तक ही आप हैं। आप हो तो धर्म, धर्म है तो आप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। राम के जीवन में धर्म था तो राम की पूजा हो रही है। रावण के जीवन में धर्म नहीं था, गली गली फूका जा रहा है। धर्म है तो आपकी कीमत है साहब, धर्म नहीं होगा तो आप मुर्दे से कम नहीं है। आपकी कीमत किसके बल पर है? धर्म के बल पर। इसलिए कहता हूं, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का?